स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लेट्स लर्न इन इजी वे में। और बिना समय गंवाए हम लोग परसेंटेज के पार्ट 2 पर चलते हैं। आज हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है। एक टाउन में 65% छात्र लड़के हैं। सभी लड़कों में 60% छात्र साक्षर हैं और कुल छात्र के 55% छात्र साक्षर हैं, तो कितने प्रतिशत लड़कियां निरक्षर हैं? ठीक है, ये साक्षर और निरक्षर पर आधारित प्रश्न है जो कि परसेंटेज का ही एक हिस्सा है। देखते हैं इसको कैसे हल किया जाएगा। क्या कह रहा है, एक टाउन में 65% छात्र लड़के हैं, तो हम मान लेते हैं कि उस टाउन में जो टोटल है कुल 100 लड़के, 100 छात्र हैं, 100 लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। तो इसमें प्रश्न से अगर ध्यान दीजिए तो क्या कह रहा है, 65% छात्र लड़के हैं, तो अगर 65 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 35। ठीक भाई, 100 में से 100 बच्चे थे कुल, उसमें से 65% छात्र लड़के हैं, तो 65 हमने लड़के कर लिया। ये बॉयज हो गए और ये गर्ल्स हो गए। जब 65 100 में से 65 लड़के हो गए, लड़कियां कितनी होंगी? 100 में से 65 को हटा दीजिए तो 35 लड़कियां हो। अब आगे क्या कह रहा है, सभी लड़कों में 60% छात्र साक्षर है। ये देखिए टोटल लड़के कितने हैं? 65। अब इसका 60% लड़के जो है साक्षर है। जरा 65 का 60% निकालिए। 60% मतलब 60/100। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 13 पचे 65। तो 13 तिया 39, यानी 39 छात्र क्या हो गए? ये हो गए साक्षर। निरक्षर कितने हुए भैया? इलिटरेट। 65 में से 39 घटा दीजिए तो 15 में से 9 गए 6 और यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गए 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। हमने देखा कि टोटल 100 बच्चे थे, 100 में से 65 बच्चे यानी 65% लड़के, तो यानी 35% लड़कियां। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 65 का 60% छात्र ऐसे हैं जो साक्षर हैं, बाकी लड़के यानी 39 लड़के साक्षर हैं और 26 निरक्षर हैं। आगे देखिए, और कुल छात्र के, भैया यहाँ ध्यान दीजिए, शब्द पे ध्यान दीजिए, कुल छात्र के 55% छात्र साक्षर हैं। तो कुल कितने थे? 100 हमने माना था। अब इसमें से 55 क्या है? साक्षर है। ये साक्षर वाला हो गया। तो निरक्षर कितने हैं? 100 में से 55 घटा दीजिए यानी कि 45। ठीक, तो कितने प्रतिशत लड़कियां निरक्षर हैं? तो पहले हम ये तो ज्ञात कर लें कि कितनी लड़कियां हैं। तो लड़कियां तो 35 है। ठीक, लेकिन हमको ये पता करना है कि कितने निरक्षर हैं। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, हमको पता है कि 39 लड़के साक्षर हैं। ठीक, तो हम जरा पता कर लें कि कितनी लड़कियां साक्षर हैं। तो जरा 55 में से 39 अगर हम घटा दें, ये लड़के हो गए, 55 में से 39 घटाइए तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 6 और 4 में से 3 के 1, यानी 16 लड़कियां जो हैं वो क्या हैं? साक्षर है। 16 लड़कियां साक्षर हैं और बाकी निरक्षर हैं। तो भैया 35 लड़की टोटल थी और इसमें से 16 लड़की साक्षर मिली, तो निरक्षर कितनी हुई? 35 माइनस 16 कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। ठीक, तो आपको ये पता चल गया कि कितने निरक्षर हैं, कुल निरक्षर लड़कियां हैं ये। अब आपसे पूछा गया तो कितने प्रतिशत लड़कियां निरक्षर हैं, तो कितने प्रतिशत हैं? देखिए, कुल 19 लड़कियां निरक्षर हैं, कितने में से? 35 में से पूरे 100%। अब इसको आप जो भी हल करेंगे उत्तर आ जाएगा। 5 सत्ते 35, 20 और 20
19 380 बटे में 7%। 7 से भाग देंगे तो 7×5 = 35, 3 × 38 = 30, 7×3 = 21, 9 × 30 तो 53 सही, 9/7% लड़कियां निरक्षर हो गई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में एक एक शब्द का बहुत महत्व होता है। कितने प्रतिशत लड़कियां निरक्षर हैं, अगर ये पूछ लेता कि कुल का, यानी टाउन में जितने बच्चे थे उनका कुल कितने प्रतिशत लड़कियां निरक्षर हैं, तो आपका हो जाता उत्तर 19%। ठीक है, 100 का आप 19 भाई, टोटल 19 थे जो निरक्षर थे, और कितने में से, टोटल 100 में से, क्योंकि टोटल कितना था यहाँ पे, कुल बच्चे 100 थे। अब इसको आप जब परसेंटेज में बदलते, 100% से गुणा करते तो 100 से 100 कट जाता और उत्तर 19% आ जाता। लेकिन कब, जब ये कुल टाउन के, पूरे टाउन के रिस्पेक्ट में पूछा होता, लेकिन इसने पूरे टाउन के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा। इसने पूछा कि कितने प्रतिशत लड़कियां निरक्षर हैं, तो 35 लड़कियों में 19 लड़कियां निरक्षर थे। हमने क्या किया, उसी को परसेंटेज में बदल दिया, हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, ये अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक टाउन में कुल जनसंख्या का 60% पुरुष हैं और कुल महिलाओं की 60% महिला साक्षर हैं। यदि कुल जनसंख्या की 35% जनसंख्या निरक्षर है, तो कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर है। तो हम मान लेते हैं कि जो टाउन है उसमें कुल 100 लोग हैं। टोटल कितने हैं, 100। हमारा टोटल, इसमें 60% पुरुष हैं। कितने हैं, 60%, यानी 60, 100 का 60% निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, ये पुरुष हो गए। और महिला कितनी है, 40। भाई 100 में 60 पुरुष हो गए तो महिला कितनी होगी, 40। आगे, कुल महिलाओं की 60% महिला साक्षर है, तो कुल महिला 40 है और इसकी 60% महिला जो है वो साक्षर है। जरा 40 का 60% निकालेंगे, कितना आएगा, देखिए 24 आएगा। 40 का 60% मतलब 60 गुणे 100, 60/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 0, उत्तर कितना आ गया, 24। यानी 24 महिला जो है वो साक्षर हैं। तो निरक्षर कितने हो गए भैया, 16, 24 36 10 40। ठीक है, यानी 16 महिला निरक्षर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कुल जनसंख्या की 35% जनसंख्या निरक्षर है, भैया कुल जनसंख्या हमारे पास 100 है और इसमें से 35 जो है वो निरक्षर है, साक्षर कितने हो गए, 65। ठीक है, आगे है, तो कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं। तो जरा हम ये तो पता कर लें कि कितने पुरुष साक्षर हैं। कैसे पता करेंगे, देखिए 24 महिला साक्षर है, तो 65 में से अगर 24 साक्षर हैं पुरुष, वो महिला, ये महिला लिटरेट है, ठीक, कितना है, 24। तो पुरुष कितने हो गए भाई, 5 में 4 गए 1 और 6 में से 2 गए 4, यानी 44 पुरुष जो हैं वो साक्षर। यहाँ एक होगा, 44 नहीं 41 पुरुष। ठीक है, 5 में 4 गए 6 में से 2 गए 4, ठीक है। तो 41 पुरुष जो है वो साक्षर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कुल जनसंख्या का, तो कुल जनसंख्या कितना है, 100 का कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर है, तो 41 पुरुष, यानी 41% पुरुष साक्षर है। अब देखिए पिछले प्रश्न में हमने जिक्र किया था, अब यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कुल कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर है, इसने पूछा कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत। तो जरा देखिए आपके पास 41 पुरुष साक्षर हैं, कितने में से, 100 में से। अब इसको जब प्रतिशत में बदलेंगे तो 100% से गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 41% आ जाएगा। अब इसको डायरेक्ट, अगर आपको समझ हो गई है परसेंटेज की, तो आप यहीं पे टिक कर देंगे कि हाँ 41% उत्तर हमारा हो गया। अब आगे प्रयास करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर नहीं आता है तो इसको आप अलग से करके देख लीजिए। परसेंटेज निकालते वक्त बस इतना ध्यान रखिए कि जिसको हमें निकालना है उसको ऊपर रखेंगे
और जिससे तुलना की जा रही है, जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, उसको नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में, और उसके बाद यानी हर में, उसके बाद 100% से गुणा करके उसको हम प्रतिशत में बदल देंगे। तो फाइनली इस प्रश्न का उत्तर कितना आया? 41। अगले प्रश्न की तरफ। एक टाउन में 55 से 5/9% जनसंख्या पुरुष है। कुल महिला जनसंख्या की 62.5% महिला साक्षर है और 66 सहित 2/3% जनसंख्या साक्षर है। तो टाउन में कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत पुरुष जनसंख्या निरक्षर है? तो इसको देखिए कैसे करते हैं। देखिए अभी तक जो हम लोगों ने किया, हमने टोटल को 100 मान करके किया था, लेकिन अब जो हम करेंगे वो 100 मान करके नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप 100 मान के करेंगे तो ये बहुत टिपिकल हो जाएगा, ठीक है, और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ही टिपिकल हो जाएगा। और यहाँ तक कि इसके पहले जो प्रश्न हमने कराया आप लोगों को 100 मान करके, उसमें आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा कि उसको भी आप रेशियो से लगा सकते थे, जिस रेशियो से अब हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि वो आसान था इसलिए हमने नहीं बताया। उसमें आप स्वयं प्रयास करिएगा। ये जो है इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए कि कैसे इसको हल किया जाएगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहले हम इनकी बेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो 55 सही 5/9% कितने के बराबर होगा? अगर आपको ध्यान होगा तो आपको बेस वैल्यू लिखाया गया था 11 सही 1/9%। क्या लिखाए थे? देखिए यहीं से आप देख सकते हैं 11 9 99 100, और प्रतिशत को 1/100 जब रखेंगे 100 से 100 कट जाएगा। अगर आपको बेस वैल्यू नहीं याद है तो आप यहीं से मन में कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या है, 55 11 का 5 गुना है और ये 1 का 5 गुना है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी इसका 5 गुना यानी 5/9। ठीक है। 62.5% की बात अगर हम कर लें तो 62 सही 1/2% भी इसको कह सकते हैं। ठीक, तो इसको दो भागों में जरा तोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 50% और प्लस ये हो जाएगा 12.5%। 50% मतलब 1/2 और 12.5% का मतलब क्या हो गया 1/8। जब दोनों को जोड़ेंगे आप तो 5/8 आपको मिलेगा। ठीक है, जोड़ना सबको आता ही है। अब यहाँ पर देखिए ये 33 सही 1/3 का क्या है, 2 गुना है। देखिए 33 सही 1/3, 33×3 = 99, 100/3, तो क्या मिलेगा 1/3। अब ये क्या कर रहा है, 33 का 2 गुना करेंगे तो 66 और 1 का 2 गुना 2, यानी इस वैल्यू का 2 गुना है, तो इसकी जो बेस वैल्यू होगी वो इसकी बेस वैल्यू की 2 गुना हो जाएगी, यानी इसका होगा बेस वैल्यू 2/3। अब हमने सबकी बेस वैल्यू जान ली है। अब देखिए कितनी आसानी से अभी कितने कम समय में इसका उत्तर आ जाता है। एक टाउन में 55 सही 5/9% जनसंख्या पुरुष है। तो अगर कुल जनसंख्या 9 है भैया, तो इसमें से कितनी पुरुष है? 5। तो 5 अगर पुरुष है तो महिला कितनी हो गई? 4 हो गई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए कुल महिला जनसंख्या की 62.5% महिला साक्षर है। तो भैया 5/8 यानी 8 महिला में 5 महिला साक्षर है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास महिला कितनी है? सिर्फ 4 ही है। तो हम पहले इनको 8 बनाएंगे। 8 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 2 से गुणा करना होगा। ठीक, तो 2 से गुणा कर दिए 8 हो गया। जब 2 से उसमें कर रहे हैं तो इनको भी गुणा करना पड़ेगा, सबको गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो रेशियो आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, 9 दूनी 18। अब हमारे पास टोटल संख्या हो गई 18, जिसमें से 10 पुरुष हैं और 8 महिला। ठीक, अब आगे क्या कहा है इन्होंने कि कुल महिला जनसंख्या 62.5 यानी 8 में से 5 महिला जो है वो साक्षर है। 8 में से 5 महिला साक्षर हैं। तो निरक्षर कितनी है भैया? 8 में से 5 घटा दीजिए, जितना आएगा उतनी निरक्षर हो गई। ठीक है, अरे साक्षर और निरक्षर मतलब समझ रहे हैं ना? जिकरे कुछ न पढ़े लिखे आवत होए ओका निरक्षर कही जात, और जिकरे कुल पढ़े लिखे आवत होए, कम से कम अपन नाम तो लिखिन ले, ओका साक्षर कही जात। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने देख लिया।
तो टाउन में कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत पुरुष जनसंख्या निरक्षर है। तो पहले हमें ये पता करना होगा कि कितने पुरुष निरक्षर हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। इस प्रश्न को देखते हैं। एक टाउन में इतने प्रतिशत जनसंख्या पुरुष है, कुल महिला जनसंख्या की 62.62% महिला साक्षर है और 66.2/3% जनसंख्या साक्षर है। ठीक, इसमें एक पॉइंट और दिया गया है कि 66.2/3% जनसंख्या साक्षर है। ठीक, तो यहाँ पर टोटल जनसंख्या कितनी है? 18, और 18 की 2/3 जनसंख्या जो है वो साक्षर है। तो जरा हम इनका 2/3 निकाल लें तो क्या मिलेगा? देखिए 18 का 2/3, 3 एकम 3, 3 छक 18 और 6 दूनी 12, यानी 12 लोग क्या है? कुल साक्षर है और 6 कुल निरक्षर हैं। तो भैया यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, कुल 12 लोग साक्षर हैं जिसमें से 5 महिलाएं साक्षर हैं, 5 महिला साक्षर हैं। तो पुरुष कितने साक्षर हो गए? 7। पुरुष 7 साक्षर हो गए। तो अगर 7 पुरुष साक्षर हो गए, यहाँ देखिए टोटल पुरुष कितने हैं? 10 हैं। हमारे पास 18 में से 10 पुरुष हैं, इसमें से अगर 7 पुरुष साक्षर हो गए तो निरक्षर कितने हो गए? 3, यानी कुल 3 पुरुष निरक्षर हैं। अब आपसे प्रश्न में देखिए क्या पूछा है, कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत पुरुष जनसंख्या निरक्षर है? तो भैया 3 निरक्षर हैं, कितने में से? कुल कुल यानी 18 में से। इसको भूल जाइए 9 को, क्योंकि आप एक नई जनसंख्या प्राप्त कर चुके हैं और उसके आधार पर हमने आगे आगे की प्रक्रिया बढ़ाई है और उसमें से हमने इनको तोड़ा है। तो इसलिए अब हमारी जो नई टोटल जनसंख्या बनेगी, टोटल पॉपुलेशन बनेगा, वो क्या बनेगा? 18। तो भिन्न आपका तैयार है, इसमें आप 100% से गुणा कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत पुरुष जनसंख्या निरक्षर है। तो 50/3% पुरुष जनसंख्या निरक्षर है, या आप इसको 16 सही 2/3 भी लिख सकते हैं। 16 3 48 2 50, इतना प्रतिशत पुरुष निरक्षर है।